हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th का सब्जेक्ट इंग्लिश के लेसन 17 आई लव नेचर के क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। आई लव नेचर लेसन का वीडियो इससे पहले भी अपलोड की हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर है। इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चंस का मीनिंग और आंसर्स का मीनिंग बताने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें ए है व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। इसका मतलब हुआ, मीनिंग है इसका, कविता किस बारे में है। व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, ये कविता किस बारे में है। इसका आंसर है द पोएम इज़ अबाउट द पोइट्स लव फॉर नेचर एंड ऑल थिंग्स अराउंड हिम। इसका मतलब है यह कविता कवि के प्रकृति और उसके आसपास की सभी चीज़ों के प्रति प्रेम के बारे में है। क्वेश्चन बी, हाउ डज द पोइट एक्सप्रेस हिज लव फॉर नेचर इन द फर्स्ट स्टेंजा। जो ये पोयम है, इसकी जो पहला जो उसका छंद कहलाएगा वो उसे स्टेंजा बोलते हैं। तो पहले स्टेंजा में जो कवि है वो पहले स्टेंजा में प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करता है, कैसे वो एक्सप्रेस करता है। इसका आंसर है द पोइट लाइक्स द साउंड ऑफ बर्ड्स इन द मॉर्निंग एंड द साउंड्स ऑफ पपीज राइट आफ्टर दे आर बॉर्न। इसमें है कि कवि को सुबह पक्षियों की आवाज़ और उनके जन्म के तुरंत बाद, जो पपीज़ बोला जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके जन्म के तुरंत बाद की जो आवाज़ होती हैं, जो पपीज़ में पिल्ला जो होता है, पिल्लों की आवाज़ पसंद है। मतलब कवि को सुबह पक्षियों की आवाज़ पसंद है और जन्म के तुरंत बाद जो पिल्लों की आवाज़ होती है वो उसे पसंद है। क्वेश्चन सी, विच शेड डज द पोइट लव ड्यूरिंग रेन। बारिश के दौरान कवि को कौन सी छाया पसंद है। शेड मतलब छाया, कौन सी छाया पसंद है। इसका आंसर है द पोइट लव्स ऑल द शेड ऑफ द ग्रे ड्यूरिंग द रेन। कवि को बारिश के दौरान ग्रे का मतलब होता है भूरा रंग, जो भूरा कलर होता है उसे ग्रे बोलते हैं और उसे स्लेटी भी बोलते हैं। तो कवि को बारिश के दौरान भूरे रंग की सभी जो छाया है वो पसंद है। भूरे रंग की जो भी छाया है वो कवि को बारिश के दौरान पसंद है। क्वेश्चन डी, व्हाट आर द थिंग्स दैट द पोइट लव्स एट नाइट। इसका मतलब है वे कौन सी चीज़ें हैं जो कवि को रात में पसंद है। व्हाट आर द थिंग्स दैट द पोइट लव्स एट नाइट, कवि को वो कौन सी चीज़ें हैं जो रात में पसंद है। इसका आंसर है द पोइट लव्स द साउंड्स मेड बाय क्रिकेट्स एंड अदर क्रिएचर दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। इसका मतलब हुआ कवि को ये जो क्रिकेट लिखा हुआ है, क्रिकेट जो खेलते हैं वो तो क्रिकेट कहलाता ही है, लेकिन एक क्रिकेट जो झिंगुर को बोला जाता है, जो ग्रास ऊपर होते हैं, जिसे हम टिड्डा बोलते हैं, टिड्डा टिड्डी बोलते हैं, उसे भी क्रिकेट कहा जाता है। तो कवि को झिंगुर की, जो रात के समय एकदम एक्टिव रहते हैं, यानी सक्रिय रहते हैं, वो रात को जो आवाज़ करते हैं झिंगुर, तो वो रात के समय बहुत एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। उनकी अन्य प्राणियों द्वारा निकाली गई जो आवाज़ें हैं, ध्वनियाँ हैं, बहुत पसंद है। रात के समय जो क्रिएचर्स हैं, जो भी आवाज़ निकालते हैं, वो आवाज़ पोइट को बहुत पसंद है। क्वेश्चन ई, लिस्ट द थिंग्स हुज साउंड्स आर एंजॉयड बाय द पोइट। उन चीज़ों की सूची बनाएं जिनकी ध्वनि से कवि को आनंद आता है। वो लिस्ट बनाना है जिससे कवि को आनंद आता है। तो कवि को, अब इसका आंसर है द पोइट लाइक्स द साउंड ऑफ, फर्स्ट है पपीज़ आफ्टर दे आर बॉर्न, सेकेंड wind blowing through trees, third waves upon the sand, fourth
crickets and other night creatures। इसका मतलब हुआ, फर्स्ट का मीनिंग है पिल्ले जो पैदा होते हैं, पपीज़ जो पैदा होते हैं, उनके पैदा होने के तुरंत बाद की आवाज़। इसके बाद पेड़ों से होकर बहने वाली, विंड ब्लोइंग थ्रू ट्रीज़, वो हवा जो पेड़ों से होकर गुजरती है और जो बहती है उसकी आवाज़। रेत पर लहरें, वेव्स अपॉन द सैंड, वेव्स बोला जाता है लहरों को और सैंड रेत को। रेत पर जो लहरें हैं, लहरें जो चलती हैं रेत पे, उसकी जो आवाज़ है वो। और जो झिंगुर, क्रिकेट्स में पहले बताई हूँ कि जो टिड्डा टिड्डी होते हैं उन्हें बोला जाता है। एंड अदर नाइट क्रीचर, जो अन्य रात के जो जीव हैं उनकी आवाज़ कवि को पसंद है। क्वेश्चन F, whom does the poet thank when he lay down to sleep? जब कवि सोने के लिए लेटता है तो वह किसे धन्यवाद देता है, किसे वो थैंक्स बोलता है? तो इसका आंसर है द पोइट थैंक्स द लॉर्ड व्हेन ही ले डाउन टू स्लीप। इसका आंसर है जब कवि सोने के लिए लेटता है तो वो भगवान को थैंक्स बोलता है, भगवान को धन्यवाद देता है। अब इसका नेक्स्ट पोर्शन है वर्ड पावर। उसमें फर्स्ट है, रीड द पोएम केयरफुली एंड मैच द सेंसेस इन कॉलम ए विद द कनेक्टिंग फंक्शंस और एक्टिविटी इन कॉलम बी। कॉलम ए में हमारे जो सेंसेस हैं उन्हें लिखा गया है, और जो सेंसेस हैं सेंसेस मतलब जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं हमारी, वो इंद्रियों को कभी इसमें जो इंद्रियां हैं वो कॉलम ए में लिखी हुई हैं और उसे जोड़ना है कॉलम बी से। तो इसमें देखिए पहले है साइट। साइट मतलब होता है देखना, जो हमारी जो आँखें हैं जो देखती हैं वो है, तो उसे हम मैच कर रहे हैं ब्यूटी ऑफ ब्राइट एंड सनी डे। इसे हम मैच कर रहे हैं ब्यूटी ऑफ ब्राइट एंड सनी डे, मतलब जो सुंदरता है, जब चमकीला जो धूप होता है, चमकीले धूप वाले दिन की जो सुंदरता है वो अच्छी लगती है आँखों को, उससे हम मैच किए हैं कॉलम बी में। स्मेल का मतलब है सूंघना। तो इस सूंघने में क्या है, फूल की खुशबू, फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर। फ्रेगरेंस बोलते हैं खुशबू को, फ्लावर फूल को, तो फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर है। थर्ड है टेस्ट। टेस्ट से है स्वाद, टेस्ट हम स्वाद लेते हैं जो। स्वीटनेस ऑफ हनी, यानी जो मिठास है शहद की मिठास से इसे मैच किए हैं हम लोग टेस्ट को। टच, टच का मतलब है स्पर्श करना, टच करते हैं जब किसी चीज़ को, तो उसे हम मैच किए हैं स्मूथनेस ऑफ सी शेल। तो इसका मतलब हुआ समुद्र में जो सीप होती हैं, समुद्र में सीप जो होती हैं कहाँ होती हैं, समुद्र में, तो उसका जो चिकनापन होता है, उसमें जो चिकनापन है, चिकनाई उसमें जो है, उसे हम जब टच करते हैं तब हम उसे महसूस करते हैं। हियर का मतलब होता है सुनना, सुनने में साउंड ऑफ पपीज़, जो पिल्लों की जो आवाज़ है उसे हम मैच कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए फैंटास्टिक डे।